ये धमाका हुआ तो ये वहीं जाए वकुआ पर मौजूद थे वो और बड़ा खौफनाक बदकिस्मती कहें खुशकिस्मती कहें, उसमें मैं खुद इफेक्ट ही था। धमाका हुआ, होश किसी को नहीं रही। उस वक्त मुझे बुलेट लगी थी ये राइट शोल्डर पे। कहते हैं इसमें किसकी नाकामी है? हुकूमत से क्या मुतालबा करना है? हुकूमत ये पॉलिसीज़ बेहतर करें। हुकूमत से खुश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस्लामाबाद की G11 कचहरी के बाहर होने वाले धमाके के ज़ख्मियों को मुंतकिल किया गया है। मेरे साथ एक वकील मज़हर अली साहब मौजूद हैं, इनसे सारी तफसीलात जानते हैं। जब ये धमाका हुआ तो ये वहीं जाए वकुआ पर मौजूद थे और इनकी टांग फ्रैक्चर हो गई। इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मज़हर साहब बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि जब धमाका हुआ आप कहाँ पे थे और क्या मंजर था वहाँ पे? उस टाइम में मेन गेट के बाहर था। हमारा जो मेन गेट होता है, एंट्रेंस और एग्ज़िट साथ साथ हैं। तो उस गेट के बाहर में वो शेड भी लगा है, उधर मैं वेट कर रहा था अपने किसी क्लाइंट का, उसने आना था। तो मैंने कोई 5 या 6 मिनट वेट किया। टाइम होगा कोई 12:30 से ऊपर का टाइम, 1:45 12:30। फिर इतने में अचानक धमाका हुआ। एक मेरा इससे पहले कि एक दोस्त से आया था, उससे दुआ सलाम की, वो यूं ही निकल गया, इतने में धमाका हो गया। तो धमाका हो गया तो फिर तो होश किसी को नहीं रही। मैं 2 कदम अंदर चला। मैंने यही सोचा कि इधर मज़ीद धमाका हो सकता है या कहीं फायरिंग होगी। तो 1 कदम भी मैं 2 कदम बमुश्किल चल सका। फिर इसके बाद मैं चल नहीं सका, मैं गिर गया। फिर अंदर में क्रॉलिंग करते हुए हमारा जो मेन गेट है वहाँ मैं अंदर गया। फिर उधर किसी ने मुझे रेस्क्यू किया। तो उधर मैं यूं ही अंदर गया क्रॉलिंग करते हुए। तो उधर मैंने देखा कि लोगों के अज़ा ही अंदर पड़े थे। तो बेसिकली ये हुआ था गेट के बाहर। इतनी शिद्दत थी कि लोग जो बाहर खड़े थे उनके जिस्म के अज़ा अंदर पहुंच गए। जी अंदर पहुंच गए थे अज़ा उसके, वो जिस्म के लोथरे। लोथरे में के जो ऐसा मंजर था कि बयान नहीं हो सकता। तो वो था। फिर इसके बाद फिर बाकी तो जो थे बाहर ही थे। वाहिद में जो था इंजर्ड में अंदर पहुंचा था। फिर फर्स्ट एड उधर हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट जुडिश कम्प्लेक्स में उधर मुझे मिला। फिर इसके बाद 112 रेस्क्यू में हम यहाँ आए पीएम से। तो अभी ट्रीटमेंट जारी ये है। बताएं, जब धमाका हुआ आपने क्या देखा वहाँ पे? कुछ कह रही हैं कि गाड़ी में आया या बाइक पे आया, वो खुद कुछ बम्बार किस चीज़ पे आया था और ये कितने ड्यूरेशन में अचानक धमाका हो गया? हाँ नहीं, मैंने देखा नहीं था वो किस पे आया या कौन था या किधर था। तो ड्यूरेशन ये थी कि कोई होगा 5-10 मीटर या इससे भी ज़्यादा होगा, मुझे अंदाज़ा नहीं कितनी ड्यूरेशन थी, मगर था धमाका ज़ोरदार। तो आपके अलावा वहाँ पे बाहर कितने लोग खड़े हुए थे? बाहर ऐसे लोग एरिया में जहाँ वो धमाका हुआ उधर ज़्यादातर ये बाइक वाले हैं, वो सवारी के इंतज़ार में बैठे थे। सबसे ज़्यादा उनका नुकसान हुआ। बाकी वकील कम थे, मुंशी हजरात ज़्यादा इंजर्ड भी हुए। वकील कोई हम सीरियस 3 वकील सीरियस हैं। मैं तो खैर स्टेबल हूँ। 2 वकील काफ़ी सीरियस हैं और एक बेचारे की डेथ हुई है। कहा जा रहा है कि वो जो घुमन साहब की डेथ हुई है वो सुप्रीम कोर्ट का उनको लाइसेंस मिला और वहाँ पे मिठाई बांटने आए, खुशी मना रहे थे, बाहर निकले तो धमाका हो गया। जी, ये हमारे दोस्तों ने भी यही बताया ना। घुमन साहब जो है ना बहुत अच्छे इंसान थे, उससे हमारी अच्छी दोस्ती थी। इंतहाई नफीस और इंतहाई शरीफ आदमी था। अल्लाह उनके मगफरत करे। तो वो कह रहे हैं G10 में भी हमारी फैमिली कोर्ट्स हैं। उधर गया, उधर दोस्त यही बता रहे थे जो आज भी मुझे मिले। उन्होंने चाय भी पिलाई, मिठाई भी खिलाई, सुप्रीम कोर्ट में भी मिठाई खिलाई। फिर उधर से वो आया G11, वो यूं ही उधर करीब पहुंचा G11 के, इस तरह ये धमाका हुआ। फिर बेचारा अल्लाह को प्यारा हुआ। आप ये बताएं, आप कितने अरसे से वकालत कर रहे हैं?
मुझे हो गए कोई 12-13 साल। इसी G11 में कचहरी में? जी, पहले हमारी थी F8 में कचहरी, अभी G11 में शिफ्ट हुए कोई 3 साल हुए, 2-2.5 साल। एक बार F8 कचहरी में भी धमाका हुआ था, आपको याद है? जी, बदकिस्मती कहें खुशकिस्मती कहें, उसमें मैं खुद इफेक्ट ही था। उस वक्त मुझे बुलेट लगी थी ये राइट शोल्डर पे। उस वक्त कंडीशन मेरी ख़राब थी, अभी तो खैर माशाल्लाह मैं स्टेबल हूँ। वो बड़ा खौफनाक वक़्वा हुआ था, इसमें तो फायरिंग भी हुई थी, बम ब्लास्ट भी हुए थे, 2 बम ब्लास्ट हुए थे और वो तो चंबरों में जाके चुन के बुकला को मार रहे थे। आप F8 वाले धमाके में भी इंजर्ड थे और इस वाले में भी? हाँ जी, उसमें तो ज़्यादा इंजर्ड था क्योंकि राइट आर्म बिल्कुल मैं इसमें लग भी थोड़ा, एक लंग भी मेरा इफेक्ट हुआ था हल्का सा। बाकी उसमें मैं ज़्यादा इंजर्ड था, अभी तो खैर इतना नहीं हूँ, अभी तो सिर्फ ये टांग का इशू है, बाकी खैर है। ये बताएं, आप सीनियर लॉयर हैं, कहा जा रहा है कि पहले से ही पता था या थ्रेट्स थे कि यहाँ कुछ हो सकता है, इस तरह का वाकया, धमाका या कुछ भी? नहीं, ये स्पेसिफिकली इस तरह की कोई थ्रेट जारी नहीं हुई थी या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था कि इस तरह ये हो सकता है। वैसे जनरली थ्रेट थी इस्लामाबाद में हर जगह, तो स्पेसिफिकली इसके लिए किसी ने या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी ने किसी ने भी ये इंटीमेट नहीं किया कि इधर इस तरह का वक़्वा हो सकता है। इस्लामाबाद की मेन कचहरी है G11 की, उसके मेन गेट पर धमाका होता है। आप एज ए लॉयर क्या समझते हैं, इसमें किसकी नाकामी है? इसमें नाकामी तो हम कह सकते हैं, देखो रियासती पॉलिसियाँ जो इस तरह की बनी हैं, प्रोटेक्शन तो आपको स्टेट ने देनी होती है। अगर स्टेट ही फेल हो, उसकी अब जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं वो खुद अपनी सिक्योरिटी नहीं कर सकें तो फिर अवाम की क्या सिक्योरिटी कर सकेंगे। तो इसमें कसूर तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ का है। इसके बाद हमारी जो रियासती पॉलिसियाँ बनी हैं साबिक़ा अदवार में, उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं अभी। तो आपको जब हॉस्पिटल एडमिट किया गया, यहाँ पर मुंतकिल किया गया, तो अब तक आपकी कैसी सिचुएशन है? पहले से किस कदर बेहतर फील कर रहे हैं? इधर आने के बाद माशाल्लाह बेहतर फील कर रहा हूँ। अभी तो इसका मेरा जो फ्रैक्चर है टांग में, इसका ऑपरेट होना है, अभी टाइम लगेगा क्योंकि स्वेलिंग है, इसके बाद इन्फेक्शन है, तो यूँ ही वो होगा तो इंशाल्लाह पहले से बेहतर हूँ। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं चलो हम कर लेंगे इसका ऑपरेट प्रॉपर तरीके से, टाइम लगेगा। आप हॉस्पिटल इंतज़ामिया के ऑपरेशन से, उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में मैं इधर पेम्स में ही इधर आए थे हम, उस वक्त तो ज़्यादा थे वकला हमारे, कोई 5-6 वकला सीरियस थे। इसके अलावा उस वक्त कैजुअलिटीज़ भी ज़्यादा हुई थी। एक हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी शहीद हुए थे, रफ़ाकत तवान साहब। उस वक्त भी मैं इधर पेम्स में 2014 में भी पूरा 1 महीना एडमिट रहा था। उस वक्त भी इंतज़ामिया ने हमारे साथ बहुत ताउन किया और हमारी हर तरह की बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट की। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से क्या मुतालबा करना, हुकूमत ये पॉलिसीज़ बेहतर करें। हुकूमत से खुश नहीं है? हुकूमत से उस तरह देखो ना, आप कैसे खुश होंगे? आए रोज़ खुदकुश धमाके, इस मुल्क में क्या क्या नहीं हो रहा। इतनी आपको पता है हमारी इकानमी कहाँ से कहाँ चली गई, तो आप इस हुकूमत से कैसे खुश हो सकते हो? बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, अल्लाह आपको सेहत दे। बिल्कुल नाज़रीन, ये वो अफेक्टेड हैं जो उस जाए वक़ूआ पर मौजूद थे और ये गुज़िश्ता 10 से 12 साल से उसी कचहरी में वकालत भी कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।